इम्यूनाइजेशन NIS शेड्यूल करती है। NIS का फुल फॉर्म है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये 3 क्लासिफाइड करती है 3 भागों में, जैसा कि पहला है इन्फेंट, दूसरा है चिल्ड्रन, तीसरा है प्रेग्नेंट वुमेन। जब हम इन्फेंट कह रहे हैं तो इन्फेंट कहने का मतलब है अप टू 12 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट कहा जाता है, और फिर उसके बाद उन्हें चिल्ड्रन कंसीडर किया जाता है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में हम 3 वैक्सीन्स पढ़ेंगे, और इन्फेंट्स में हम 10 वैक्सीन्स पढ़ेंगे, चिल्ड्रन में उनकी बूस्टर डोसेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो होता है TT1। TT1 जो होता है, TT1 अर्ली इन प्रेगनेंसी दिया जाता है 0.5 ml, और ये इंट्रा मस्कुलर दिया जाता है अपर आर्म में। हमें याद रखना है अपर आर्म, क्योंकि यहाँ पे साइट पूछी जाती है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में ही पूछा जाता है। साइट पूछी जाती है, रूट पूछा जाता है, यहाँ तक कि डोज भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे अर्ली इन प्रेगनेंसी कहने का मतलब है कि 6 to 9 मंथ के बीच में, जो 60 to 90 डेज़ बिफोर डिलीवरी से पहले जो 60 to 90 डेज़ होते हैं उसमें इसे दिया जाता है TT1 को। TT2 कब दिया जाता है? तो TT2 दिया जाता है आफ्टर TT1 के 4 वीक के बाद TT2 दिया जाता है। उसके बाद है इसे भी सेम रूट, सेम साइट, सेम डोज दिया जाता है। TT का जो बूस्टर होता है, अगर कोई महिला 3 साल में फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है तब हमें TT बूस्टर को दिया जाता है, तो उसमें दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि तीनों में ही इंट्रामस्कुलर देते हैं, तीनों में ही अपर आर्म पे देते हैं, तीनों में ही डोज सेम होती है 0.5 ml। इसके बाद हम इन्फेंट की बात करते हैं। तो इन्फेंट में 12 मंथ तक के बच्चों को दिया जाता है। तो जैसे ही बच्चा बर्थ होता है उसके बाद एट पॉसिबल 1 ईयर तक हमें BCG देना होता है। तो BCG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैसिलाई कैलेमेट ग्यूराइन। इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। BCG को 0.1 ml दिया जाता है, बट अगर 0.05 ml दिया जाता है 1 मंथ तक। अगर 1 मंथ के बाद अगर हम BCG देते हैं तो उसे 0.1 ml दिया जाता है 1 ईयर तक। और ये इंट्राडर्मल देते हैं, ये लेफ़्ट अपर आर्म में दिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि बच्चे के लेफ़्ट अपर आर्म में दिया जाता है और ये इंट्राडर्मल दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस B। ये होता है, ये पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, ये हमें 24 आवर्स में ही देना होता है। ये 0.5 ml होता है, ये इंट्रामस्कुलर होता है और एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। हमें ये याद रखना है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे दिया जाता है। यहाँ पे जो 3 वैक्सीन होती हैं, यहाँ पे फॉर इन्फेंट 2 वैक्सीन होती हैं जो एंटेरोलेटरल मीडियल साइड पे दी जाती हैं। एक होता है पेंटावैलेंट में ही जो DPT बूस्टर होता है वो भी एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, जो कि चिल्ड्रन में दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और तीनों ही इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ID मतलब कि होता है इंट्राडर्मल, IM मतलब इंट्रामस्कुलर, IV मतलब इंट्रावेनस, और ओरली, इन चारों में से, एंड सबक्यूटेनियस, ये रूट्स होते हैं देने के। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है OPB 0। यहाँ पे OPB 0 कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट 15 डे में बर्थ होने के बाद पहले 15 दिन में 2 ड्रॉप का ओरली दिया जाता है, तो उसे OPV कहते हैं। OPV का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। OPB 1, 2, 3 इसे ऐसे नाम से दिया जाता है। 1, 2, 3 कहने का मतलब है कि 6वें वीक में, 10वें वीक में, 14वें वीक में ये दिया जाता है टिल 5 ईयर ऑफ एज। अगर ये हमसे छूट जाता है तो हम 5 ईयर तक दे सकते हैं इसे। इसकी 2 ड्रॉप ही दी जाती है, ओरल ही दी जाती है, साइड भी ओरल होती है और रूट भी ओरली हम देते हैं क्योंकि माउथ से। उसके बाद पेंटावैलेंट 1, 2, 3 कहने का मतलब है कि पेंटावैलेंट को भी 3 बार दिया जाता है, 6वें वीक में, 10वें वीक में और 14वें वीक में। तो पेंटावैलेंट कहने का मतलब है, पेंटावैलेंट में आते हैं DPT, हेपेटाइटिस B और HIV कहने का मतलब है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। DPT में है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस।
हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इन सभी के कॉम्बिनेशन को पेंटावेलेंट कहते हैं। पेंटावेलेंट जो होता है उसे 0.5 ml दिया जाता है और ये इंट्रामस्कुलर देते हैं हम। इंट्रामस्कुलर ये भी एंटेरोलेटरल साइड, जो कि हमें मिड थाई हमें ये याद करना है। ये पेंटावेलेंट हेपेटाइटिस बी दोनों को ही इंट्रामस्कुलर और 0.5 ml एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे दिया जाता है। चौथा जो है हमारा वो है रोटा वायरस। रोटा वायरस जो होता है वो भी 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक 3 बार दिया जाता है। इसमें भी टिल 1 ईयर ऑफ एज दिया जाता है। यहाँ पे 5 ड्रॉप देते हैं। इसे ओरल दिया जाता है। ये ओरल साइट और रूट होते हैं इसके, ओरल माउथ से दिया जाता है। आईपीवी, आईपीवी कहने का मतलब है इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन। इसके 2 फ्रैक्शंस होते हैं जो कि 6वें वीक में और 14वें वीक में दी जाती है। 0.1 ml दिया जाता है। इसे हमें डोज याद रखना है, 0.1 ml। और यहाँ पे इंट्राडर्मल हम देते हैं। इंट्राडर्मल जो दूसरा था हमारा बीसीजी था, और यहाँ पे राइट अपर आर्म पे देते हैं, जबकि आपको याद होगा कि इसमें था लेफ़्ट अपर आर्म। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है मिसल्स। मिसल्स जो होता है वो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद 9 से 12 मंथ के बीच में हम देते हैं 0.5 ml, जो कि उसकी फर्स्ट डोज होती है। सबक्यूटेनियसली देते हैं। अभी तक हमने सबक्यूटेनियसली पहला जो पढ़ा है वो मीसल्स है, जो कि सबक्यूटेनियसली दिया जा रहा है, राइट अपर आर्म में देते हैं। उसके बाद आता है JE1। JE1 कहने का मतलब है जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस। इसे भी 9 मंथ कंप्लीट के बाद 9 से 12 मंथ के बीच दिया जाता है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस। बट यहाँ पे अपर आर्म था, यहाँ पे ये लेफ़्ट अपर आर्म है। यहाँ राइट अपर आर्म पे मिसल्स दिया जाता था और जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस लेफ़्ट अपर आर्म में दिया जाता है। विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो भी 9 मंथ के बाद दी जाती है। वो होती है 1 लाख IU या फिर 1 ml, जो कि ओरली दी जाती है। ये जो 10 होते हैं ये इन्फेंट के होते हैं। इन्फेंट के हमें याद रखने हैं अच्छे से। उसके बाद जो चिल्ड्रन में दिए जाते हैं उनमें से कई सारे जो हैं वो बूस्टर के रूप में दिए जाते हैं। जैसे कि जो पहला ही है DPT बूस्टर, जो हमने पेंटावेलेंट में पढ़ा है कि पेंटावेलेंट में DPT प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो उसी में से जो DPT है उसका बूस्टर दिया जा रहा है 16 से 24 मंथ में, और ये 0.5 ml होता है। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, सेम जैसा हमने पेंटावेलेंट में पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे भी पढ़ना है। फिर जो मिसल्स होता है उसे भी मिसल्स के जो सेकेंड डोज होती है वो भी 16 से 24वें महीने के बीच में दी जाती है। 0.5 सबक्यूटेनियस अपर राइट आर्म, जैसा कि हमने मिसल्स 1 में पढ़ा था वैसा ही मिसल्स 2 में भी। फिर OPV का जो बूस्टर दिया जाता है वो होता है 16 to 24 मंथ में 2 ड्रॉप का, और ओरली दिया जाता है, ओरल साइड पे। उसके बाद आता है जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस, जो कि सेकेंड डोज होता है वो भी 16 से 24 मंथ में 0.5 ml सबक्यूटेनियस दिया जाता है अपर लेफ्ट में, जैसा हमने फर्स्ट में दिया था वैसा ही सेकंड में। फिर उसके बाद जो विटामिन ए है उसकी सेकंड से 9 डोज दी जाती है, जो कि चालू कहाँ से होती है तो 16 से 18 महीने के बीच चालू होती है, और ये जाती है 5 साल तक। हर 6 महीने में एक डोज दी जाती है, जो कि होती है 2 ml, ओरली दी जाती है और ओरल साइड माउथ से। उसके बाद DPT बूस्टर 2 जो हम देते हैं वो 5 से 6 साल पे देते हैं, और ये 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर होती है, अपर आर्म पे देते हैं। TT बूस्टर जो होती है वो 10 ईयर या फिर 16 ईयर में दी जाती है, वो 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर होती है और अपर आर्म पे दी जाती है। इस चार्ट पे आपको बहुत सारे याद करने के टिप्स मिल रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे पूरी की पूरी 16 to 24 मंथ वाले जितने भी हैं वो एक साथ लिख दिए गए हैं। तो इससे आपको याद करना है कि कितने सारे कहाँ पे दिए जाते हैं। सेम ही ऐसा ही ऊपर में भी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप 6 to 8 6, 10 और 14 6, 10, 14 इसके जो मल्टीपल्स हैं उसको आपको याद रखना है कि किस में दिए जाते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ओरल रूट पूछे जाते हैं, इसके रूट पूछे जाते हैं, इसके साइड पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब आते हैं।